इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे छठवें चरण का जो चुनाव है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और जो है एक ही चरण लास्ट चरण का चुनाव बचा है वो जो है 1 जून को यानी पहली जून को वो भी होने वाला है। तो ऐसे में छठे चरण का जो चुनाव हुआ है इसमें किस पार्टी का दबदबा रहा है और 7वें चरण में जो किस पार्टी का दबदबा रहेगा, उसके बाद जिस पार्टी का दबदबा रहेगा उसका जो है सरकार केंद्र में सरकार बनना तो लगभग तय ही है। लोकसभा चुनाव के छठे पेज में शनिवार को यानी 7 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में यानी 58 सीटों पर शाम को 6 बजे तक जो है यहाँ पे वोटिंग कंप्लीट हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर जो है 61% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में यानी जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है दोस्तों, वहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी 80% हुई। जबकि सबसे कम वोटिंग जो है जम्मू कश्मीर में हुई, जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें मात्र 54% ही मतदान हुए हैं। पिछले फेज़ों में हुई वोटिंग के मुताबिक छठे फेज़ में सबसे कम वोटिंग हुई है। 5वें फेज़ में भी 62% वोटिंग हुई थी, जबकि पहली जून को यानी आखिरी आखिरी जो है 56 सीटों पर वोटिंग होनी है। यानी पहली जून को जो एक ही चरण है लास्ट यानी 7वां चरण जो बाकी है, वहाँ पे एक ही चरण और बाकी है 56 सीटों पे जो चुनाव होंगे। और इस फेज़ में यानी 7वें फेज़ में किस पार्टी का जो है दबदबा बने रहेगा, मैं आपको एक सर्वे के माध्यम से बताया था कि बहुत ही सही सटीक और शानदार सर्वे है। तो किस पार्टी का दबदबा किस राज्य में बना रहेगा, आज के इस वीडियो से आप जान जाएँगे। अब की बार किसकी सरकार, तो हम लोग बात करें तो गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में टोटल जो है 26 सीटें हैं। 26 सीटों में बीजेपी जो है 19 सीटों पे अपना बढ़त बना रखी है, जबकि कांग्रेस मात्र 7 सीटों पे ही बढ़त बना रखा है। कांग्रेस को गुजरात से जो 7 सीटों पे ही संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का दबदबा है। जबकि यहाँ पे अदर पार्टियाँ का वहाँ पे कोई भी काम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनको कोई भी यहाँ पे सीट न मिलने की संभावना है। हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में टोटल जो है 25 सीटों पे चुनाव है, जबकि कुछ सीटों पे यहाँ पे चुनाव हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब की बार किसकी सरकार, तो ऐसे में राजस्थान राज्य में भी बीजेपी का जो है 15 सीट जो है लगभग तय है और कांग्रेस का भी यहाँ पे 10 सीट है, जबकि वहाँ पे अदर पार्टियों की कोई भी सीट न निकलने की संभावना है। ऐसे में राजस्थान राज्य में भी बीजेपी का जो दबदबा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, जिस पार्टी का सीटें सबसे ज़्यादा होंगी 272 सीटें, तो दोस्तों उस केंद्र में उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में हम लोग बात करें तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में टोटल 17 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे बीजेपी का वहाँ पे बहुत ही कम बढ़त यानी मात्र 2 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। जबकि वहीं पे कांग्रेस जो है तेलंगाना में 11 सीटों सा बढ़त है, जबकि अदर वहाँ की पार्टियाँ जो है यहाँ पे 4 सीटें उन लोगों को मिल सकती है। तो जबकि तेलंगाना में देखा जा रहा है तो यहाँ पे 11 सीटें यानी यहाँ पे कांग्रेस को यानी इंडिया को वहाँ पे 11 सीटें मिलेंगी, जिससे यहाँ पे कांग्रेस का यानी इंडिया का जो दबदबा बना रहेगा। हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है टोटल 2 ही सीट है और 2 सीटों में 1 सीट जो है बीजेपी को प्राप्त होगा, जबकि दूसरा सीट कांग्रेस को प्राप्त होगा। तो ऐसे में जो है दोनों पार्टियों का दबदबा अरुणाचल में सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई इतना, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें हैं। 11 सीटों में जो है 5 सीटों पे जो है यहाँ पे बीजेपी अपना कब्जा बनाए रखा हुआ है, अपना दबदबा बनाए रखा हुआ है। जबकि 5 सीटों पे भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस यानी बीजेपी के समान ही वहाँ पे ये भी कब्जा बनाए रखा है और एक जो सीट है अदर पार्टी के खाते में जा सकता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का जो है समान दबदबा आपको दिखाई दे रहा है। हम बात कर ले तो उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में टोटल 5 सीटों पे जो लड़ाई होनी है, तो दोस्तों यहाँ पे आप उस बीजेपी को मात्र 3 सीटें है, जबकि कांग्रेस को वहाँ से 2 ही सीटें प्राप्त होंगी। तो उत्तराखंड में जो है बीजेपी यानी 3 सीटों पे अपना कब्जा बनाए रखा हुआ है और यहाँ पे 3 सीटें निकलना लगभग तय है और कांग्रेस का 2 सीटें, यानी वहाँ पे अदर पार्टियों का कोई यहाँ पे सीट न निकलने की संभावना है। तो ऐसे में 5 सीटों में 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीट कांग्रेस को। हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में जो दोस्तों बीजेपी का ही दबदबा है, क्योंकि त्रिपुरा राज्य में 2 ही सीटें अवेलेबल है और दोनों सीटों पे बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो जबकि यहाँ पे कांग्रेस का यानी इंडिया का यानी कांग्रेस का यहाँ पर वहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। तो त्रिपुरा में कांग्रेस का कोई भी सीट न मिलने की संभावना है। हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी तक कभी चुनाव नहीं है, पहली बार जो है लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया है।
तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कम वोटिंग हुई है, क्योंकि ये पहली बार मतदान किया जा रहा है लोकसभा चुनाव में और पार्टिसिपेट भी किया है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कम मतदान जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है, सबसे ज़्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को वहाँ से 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को भी वहाँ से 3 सीटें मिल जाएंगी। जबकि अदर पार्टियों का कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं किसको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के 3-3 सीटें, यानी जो सीटें मिल रही हैं, इन दोनों आपस में पार्टियां बराबर हैं। तो ऐसे में ये दोनों उस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में, ये दोनों पार्टियां आपस में बराबर हैं। हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल 11 सीटें हैं। तो 11 सीटों में यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कांग्रेस को 10 सीटें, जबकि यहाँ पे बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। हम बात कर लेते झारखंड राज्य की। झारखंड में टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 10 सीटें, जबकि कांग्रेस को मात्र 4 सीटों से ही वहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसे में झारखंड में जो है बीजेपी का दबदबा बना है और वहाँ पे लगभग कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ होते नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम राज्य में टोटल 14 सीटों पे लड़ाई होनी है दोस्तों। यहाँ पे बीजेपी को, वहाँ पे असम में भी बीजेपी का दबदबा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी वहाँ से 10 सीटें निकाल सकती है और जबकि कांग्रेस मात्र 4 सीटें। तो ऐसे में सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे असम में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी का दबदबा जो है असम राज्य में भी है। हम बात कर लेते केरल राज्य की। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 20 सीटें अवेलेबल है। 20 सीटों में जो है 10 सीटें बीजेपी को, जबकि 10 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। तो ऐसे में दोस्तों दोनों पार्टियां आपस में केरल राज्य में बराबर हैं। ऐसे में वहाँ पे इन दोनों में जो भी पार्टी अधिक से अधिक सीटें निकालेंगी, उनका दबदबा बने रहेगा। ये तो एक ही एग्जिट पोल है दोस्तों, लगभग इतना ही इन लोगों को मिलने वाला है। हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में टोटल 21 सीटों पर लड़ाई होनी है, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी को तथा 10 सीटें कांग्रेस को, और एक जो सीट है वो अदर पार्टी को जा सकती है। तो ऐसे में उड़ीसा राज्य में जो है दोनों पार्टियां आपस में सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पे 10 सीटें बीजेपी भी निकाल रही है, 10 सीटें कांग्रेस भी निकाल रही है। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई जो बहुत ही टक्कर की लड़ाई है। हम बात करते हैं बिहार राज्य में। बिहार राज्य जो है नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पे बिहार राज्य में टोटल 40 सीटें हैं। तो 40 सीटों में बीजेपी को मात्र 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को वहाँ से 28 सीटें मिल सकती हैं और अदर पार्टी को कोई भी यहाँ पर सीट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस वहाँ पे बिहार में जो है इसका दबदबा बना है, इसलिए कांग्रेस को वहाँ से 28 सीटें मिल सकती हैं बिहार से। तो ऐसे में जो है बीजेपी का बिहार में उतना दबदबा नहीं है, इसलिए वहाँ पर मात्र 12 सीटें ही निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस को बिहार में जो दबदबा नज़र आ रहा है। हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में टोटल 29 सीटें हैं, जिसमें से मात्र बीजेपी को 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को वहाँ से 27 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु राज्य में जो है कांग्रेस का दबदबा होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो है पकड़ मजबूत है, इसलिए यहाँ पे 27 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में तमिलनाडु राज्य में जो 39 सीटों पे 27 सीटें अगर तमिलनाडु यानी कांग्रेस का है, तो यहाँ पे मात्र बीजेपी को 12 सीटें ही मिल सकती हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु राज्य में कांग्रेस का जो है पकड़ मजबूत है। हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें 29 सीटें अवेलेबल है। तो 29 सीटों में 14 सीटें बीजेपी को, जबकि 15 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। तो ऐसे में जो है 15 सीटें कांग्रेस को मिले, यानी बीजेपी से एक सीट अधिक यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिले, कांग्रेस को मिल रही है। तो ऐसे में अदर पार्टियों को वहाँ पे कोई भी सीट न मिलने की संभावना है। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी एक सीट से, बीजेपी से एक सीट अधिक होते हुए नज़र आ रहा है। एक सर्वे पोल के माध्यम से, ज़मीनी सर्वे के माध्यम से पता चला है। और हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पे 28 सीटें अवेलेबल है, तो जिसमें से मात्र बीजेपी को 8 सीटें, जबकि कांग्रेस को वहीं पे 20 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को मात्र 8 सीटों से ही कर्नाटक में संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को वहाँ से 20 सीटें, यानी कि बीजेपी से दोगुना से अधिक सीट वहाँ पे कांग्रेस को मिलेगी। तो ऐसे में जो पकड़ जो है कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की पकड़ जो है मजबूत है, इसलिए यहाँ पे 20 सीटें निकाल रही है। तो ऐसे में कर्नाटक राज्य में कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है।
तो ये आज का रहा एग्जिट पोल, एकदम सही और सटीक सही एग्जिट पोल है, जिसके माध्यम से आपको पता चल गया हो किस पार्टी को कितनी सीटें किस राज्य में मिल सकती है। अगर आप जिस भी राज्य से वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख सकते हैं, ताकि हम जान सकें कौन हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।